गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 3 अगस्त ऑफ 2024। सो 3 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आज हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे इस करंट अफेयर्स प्रश्न का टेस्ट सीरीज लगाया जाता है। सो आप ज़रूर वहाँ ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा हायाओ मियाजाकी। ये न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है। ये कौन है? ये जापानी फिल्म निर्देशक है हायाओ मियाजाकी, जो स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जिसे जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मियाजाकी को किस लिए मिला है? मियाजाकी को अपने एनिमेटेड फिल्मों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण जैसे जटिल मुद्दों को समझने में बच्चों की मदद करने के लिए और शांति को बढ़ावा देने के लिए कला का उपयोग करने के लिए सराहा गया है। इसलिए इसे हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसे पूर्व फिलीपींस के राष्ट्रपति रोमेन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। मिशेल टेलाग्रेंट की बात करें तो मिशेल टेलाग्रेंट, जिसे एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 2024। तो एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मिशेल टेलाग्रेंट को, जो ये फ्रांस से संबंधित है। रिकेन यामामोटो जिसे प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज से सम्मानित किया गया 2024 में। सो प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड जो मिला है 2024 का रिकेन यामामोटो को, ये किस देश से संबंधित है? ये जापान के रहने वाले हैं। अमिताभ घोष की बात करें तो ये भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इरास्मस प्राइज विनर है ये 2024 के। इसे अकल्पनीय की कल्पना थीम के लिए इमेजिनिंग द अनथिंकेबल जो के लिए इसे इरास्मस पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। क्लाइमेट क्राइसिस को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा हायाओ मियाजाकी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने अपने सैकड़ों सबसे भव्य 723 जानवरों को मारने की योजना बना रहा है? सो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। सो आपका आंसर हो जाएगा नामीबिया। सो एक्चुअली हुआ क्या है, तो दक्षिणी अफ्रीकी देश जो नामीबिया है अपने सैकड़ों सबसे बड़े भव्य जानवरों को मारने की योजना बना रहा है, ताकि वहाँ की जनसंख्या जो 1.4 मिलियन है लोगों को, देश की लगभग आधी आबादी को भोजन उपलब्ध कराया जा सके। जो सदी के सबसे भीषण सुखाड़ का सामना कर रहा है, सूखे का संकट का सामना से जूझ रहा है। यह योजना जिसके तहत देश के लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 83 हाथियों सहित 723 जंगली जानवरों को मारने की योजना है। जानवरों को मारने का उद्देश्य भोजन उपलब्ध कराना है और मानव वन्य जीव के संघर्ष को कम करना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि नामीबिया जो 84% अपने खाद्य संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके हैं। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया, इन्होंने भी हाल ही में अति जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए
अति जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 500 ब्राउन बियर को मारने की मंजूरी दी है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का नया यंगेस्ट पीएम अभी बना है, जिसका नाम है पाई टोंग टार्न सिनावात्रा। सो थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री जो बनी है पाइटोंग टार्न सिनावात्रा। तुर्की की बात करें तो तुर्की ये भी चर्चा में रहा। क्यों? इन्होंने भी अपने विवादास्पद आवारा कुत्तों को मारने की मंजूरी दी है। सो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा देश है जो अपने विवादास्पद आवारा कुत्तों को मारने की मंजूरी दी है। इन्होंने भी। और तुर्की जो भारत के ऊपर आर्म्स एक्सपोर्ट करने पे प्रतिबंध लगाया है निर्यात करने के लिए। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 4। तो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, इन्होंने 4 और सरकारी स्वामित्व वाली सार्वजनिक उद्यमों जो सतलुज जल विद्युत निगम SJVN, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NHPC को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। सो परिणाम स्वरूप नवरत्न कंपनी की संख्या 21 से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 25 हो गई है। नवरत्न दर्जा मिलने के बाद ये 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां जो बोर्ड की जो बिना सरकार की पूर्व सहमति के 1000 करोड़ रुपये तक की निवेश कर सकती है। 5 से आप रिलेट कर सकते हैं जो लद्दाख में भी 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाने की घोषणा किया गया है केंद्रीय होम मिनिस्टर के द्वारा। सो नाम है उनका नुब्रा, दूसरा है जास्कर और शाम और द्रास और 5वां है चांगथांग। तो ये 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाने की मंजूरी दी है गृह मंत्रालय के द्वारा। इसके साथ ही और पहले से 2 हैं लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट पहले से, तो कुल मिला के अब 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे लद्दाख में। आप 8 से रिलेट कर सकते हैं जो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की मंजूरी दी है परियोजनाओं को? तो 8 रोड कॉरिडोर मंजूरी है। सो आप 12 से रिलेट कर सकते हैं जो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, तो न्यू इंडस्ट्रियल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ को जो घोषणा किया गया है, ये 12 है। ये जो 12 कॉरिडोर है ये 10 स्टेट से को कवर करेगा, जिसमें से पहले से मौजूद 6 मेजर। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पेनाल्टी शूट आउट में मोहन बागान को SG के हराकर 2024 का रूरल वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? सॉरी। सो आपका आंसर हो जाएगा
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने कोलकाता के सॉल्टलेक स्टेडियम में पेनाल्टी शूटआउट में मोहन बगान सुपर जॉइंट को 4-3 से हराकर 2024 का डुरंड कप का खिताब जीत लिया है। यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की स्थापना के 10 साल के बाद इन्होंने पहला डुरंड कप जीता है। वहीं डुरंड कप की बात करें तो डुरंड कप की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1828 में डुरंड कप की शुरुआत हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, एशियाज ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। सो उपविजेता कौन रहा? तो मोहन बगान उपविजेता रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? सो आपका आंसर हो जाएगा एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। सो हाल ही में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। इस भूमिका से पहले वे पूर्वी वायु कमान शिलोंग के मुख्यालय में वरिष्ठ वायु स्टाफ अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुका है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल कौन है? तो चीफ है इनके वीके चौधरी। तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सो देख लेते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख को। तो इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और इंडियन नेवी के प्रमुख कौन है जो अभी हाल ही में बने हैं? डीके त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर का अनावरण किया है? सो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुका है। सो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सो अभी हाल ही में रिसेंटली 2024 सितंबर में प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सिंगापुर जो वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वैश्विक स्तर पर उत्पादित सभी चिप्स का 10% और सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरणों के वैश्विक उत्पादन का 20% का हिस्सा होता है। भारत और मलेशिया, वहीं मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के साथ भी हाल ही में भारत ने टूरिज्म को लेके एक एग्रीमेंट किया गया। 2022 में मलेशिया से भारत में 2.5 लाख पर्यटक भारत आए थे। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाल ही में भारत ने सोसा एग्रीमेंट किया, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा सीपीए पुरावशेषों के अवैध तस्करी को रोकने के लिए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, सांस्कृतिक संपत्ति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को लेके भी इनके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो एंटी सबमरीन वारफेयर जो सोनो बॉय है, इनके को डील के लिए भारत के साथ ये किया गया है। सऊदी अरब के साथ हाल ही में भारत ने हाल ही में जो पब्लिक सेक्टर के ऑडिटिंग को लेके एक एग्रीमेंट किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के महालेखा को लेके। और सिंगापुर के हाल ही में नए
जो राष्ट्रपति बने हैं, लॉरेंस वोंग। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली ट्रैक और फील्ड भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बन गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा प्रीति पाल। सो पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल जो एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं के 100 मीटर T35 वर्ग में कांस्य पदक और वहीं महिलाओं की 200 मीटर T35 वर्ग में एक और कांस्य पदक जीता। कुल मिलाकर दो दो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया। वहीं अवनी लेखरा की बात करें तो अवनी लेखरा ने हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गोल्ड मेडल किस कैटेगरी में? सो ये शूटिंग में है 10 मीटर एयर 10 मीटर एयर राइफल के SH1 कैटेगरी में। और मोना अग्रवाल की बात करें तो ये भी शूटिंग से संबंधित है। इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में। सो आप ये डिफरेंस इसमें एयर पिस्टल में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है। रुबीना फ्रांसिस की बात करें तो रुबीना फ्रांसिस जो इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बिहार के किस संस्थान ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा IIM बोधगया, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया। सो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बोधगया जो पंचायती राज मंत्रालय के साथ मिलकर 5 दिवसीय आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम MDP आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए इन प्रतिनिधियों और अधिकारियों के नेतृत्व, प्रबंधन और शासन कौशल को बढ़ावा देना है। इसमें कुल मिलाकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, मध्य प्रदेश, ओडिशा, UP और वेस्ट बंगाल के पंचायती राज के संस्थानों के निर्वाचित अधिकारी और प्रतिनिधि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सो नालंदा विश्वविद्यालय से आप रिलेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हिस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? सो ये पाटा क्या है? पाटा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है। एसोसिएशन 2024 है। तो पाटा क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है। जो ये गोल्ड अवार्ड 2024 का किसने जीता, किस राज्य ने? सो आपका आंसर हो जाएगा केरला। तो अभी हाल ही में केरल पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपनी हॉलीडे हिस्ट ऑनलाइन प्रतियोगिता के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 इन्होंने जीत लिया है। वहीं जुलाई 2023 में शुरू किए गए इस अभियान के में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक व्हाट्सएप चैट बॉट माया पर बोली लगाने के लिए खेल का इस्तेमाल किया गया था। वहीं नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो कहाँ है नागालैंड, तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में बेस्ट स्टेट इन का दर्जा पाया है। तो बेस्ट स्टेट
इन हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर। सो कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा जो मिला है, नागालैंड को मिला है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को अभी हाल ही में मानवता के लिए 2024 का गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो 2024 का आपसे पूछ सकता है, 2024 का गुल बेंकियन प्राइज जो मिला है, किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। और किसके लिए मिला है? फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी और जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए को प्रमोट करने के लिए। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को अभी हाल ही में कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के तहत जो 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो समिति के अनुसार इसे बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेस्ट स्टेट एग्रीकल्चर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया ये। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। सो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों और दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। यह परियोजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है जो रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी। वहीं भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना ने इन्होंने हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ई मोबिलिटी को लेकर हाइड्रोजन ई मोबिलिटी को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अभी हाल ही में नए डीजी डायरेक्टर जनरल बनाया गया बी श्रीनिवासन को। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? वीके चौधरी। और भारतीय सेना के उपेंद्र द्विवेदी। और भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? डीके त्रिपाठी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास मल्टी भाग लिया? सो आपका आंसर हो जाएगा आईएनएस तबर। सो भारतीय नौसेना ने फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालाया के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास मल्टीलेटरल पार्टनरशिप एक्सरसाइज किया। यह अभ्यास भारत की नौसेना की पहुंच को दर्शाता है और भारत और स्पेन के बीच सहयोग में एक मील का पत्थर है। वहीं अगस्त 2024 में आइनस अरिहंत क्या है? ये इंडियाज फर्स्ट बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है। और आईएनएस अरिघाट की बात करें तो आईएनएस अरिघाट को हाल ही में कमीशन किया गया। ये इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन है जो इंडिजीनियस है, जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। इसे कहाँ कमीशन किया गया? इसे विशाखापट्टनम में। आइनस तेग की बात करें तो आइनस तेग को हाल ही में जो ओमान तट के पास से भारतीयों को बचाया है। सो आइनस तेग इन्होंने हाल ही में रेस्क्यू किया है 8 इंडियन को फ्रॉम, किस लिए किया है? सो
नाव को के पलट जाने से, ऑयल टैंकर के पलट जाने के कारण ओमान के तट से इसे रेस्क्यू किया है। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप आज बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे और आपको देखते हैं अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य ने एआई लैब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। सो हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर्स एयर पिस्टल SS1 स्पर्धा में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता? सो सिल्वर मेडल जीता। हाल ही में समाचारों में रहा देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया जाता है? सो असम में। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर, जिसके पहले कुलपति कौन बनाए गए? रजनीकांत को। सो हाल ही में किस मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों सशक्तिकरण प्रशिक्षण रिसेट प्रोग्राम को लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय, मिस्टर मनसुख मांडविया। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया? सो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में समाचारों में रहा सबीना शोल किस समुद्र में स्थित है? सो ये दक्षिण चीन सागर में स्थित है। हाल ही में नई दिल्ली में जिला न्यायिकता के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। जो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सो आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया। सो फ्रेंड्स, चलते अपने आज के क्विज के प्रश्न पर। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए हैं उनके प्रश्न हैं। सो आप यदि कंटिन्यू हैं तो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आ रहे हैं उतने ही करें, और हमारे इस चैनल पे यदि कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका स्कोर जरूर इंक्रीज करेगा भविष्य में। सो ये भी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये वनडे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। सो हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप पे करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।